हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टार इंग्लिश में। आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 11th के गेसिंग क्वेश्चन के ऊपर, है ना। और गेसिंग क्वेश्चन किस प्रकार का है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं करवा रहा हूं, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो किस तरह से ये सब क्वेश्चन बनाएंगे, तो हम लोग जैक मॉडल क्वेश्चन पेपर को हम लोग कर लिए हैं, है ना। कैसा कैसा क्वेश्चन था, तो उसी प्रकार से हम कुछ गेसिंग क्वेश्चन आप लोग को करवा रहे हैं जो आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है ना। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 है कि इफ a इज इक्वल टू, यहां पर एक सेट है जिसमें एलिमेंट्स हैं। क्या एलिमेंट्स हैं भैया? a e i o u, है ना। तो ये हमारे एलिमेंट्स हैं। एंड b बराबर भी यहां पर एक सेट है जिसमें एलिमेंट्स है a i क्या है, u है। देन a यूनियन b इज इक्वल टू व्हाट, तब a यूनियन b का वैल्यू क्या होगा, ये आपको बताना है। तो बहुत बच्चे देख रहे होंगे तो वो बना भी दिए होंगे, भैया यूनियन पूछ रहा है। यूनियन का मतलब कि सेट जितने भी सेट्स दिए हैं और उन सब का अगर यूनियन पूछ रहा है तो जितने भी एलिमेंट्स हैं सबको उठाकर लिख दीजिए, है ना। सबको उठाकर लिख दीजिए, आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। लेकिन इन दिस सेट रिपीटेशन ऑफ एलिमेंट नॉट अलाउड, है ना। एलिमेंट का रिपीटेशन नहीं होता है, एलिमेंट का रिपीटेशन अलाउड नहीं है। मतलब एक एलिमेंट एक ही बार लिखा जाता है। तो आप यहां से जब इन दोनों का यूनियन कीजिएगा, यूनियन करने का अर्थ क्या है, तो देख लीजिए यहां पे बताते हैं यहीं पे कि हमें निकालना क्या है भैया, तो हमें निकालना है a यूनियन b। क्या निकालना है? a यूनियन b। तो जब आप a यूनियन b निकालेंगे तो a में क्या एलिमेंट है, a e i o u, है ना। यूनियन b, तो b में क्या है, a i u, यही है। इन दोनों का यूनियन मतलब कि आप स्टार्टिंग से लिखना स्टार्ट कीजिए जो इसमें एलिमेंट दिया है। तो पहले लिखेंगे a, है ना। a लिख दिया मैंने, फिर लिख दूंगा मैं e, फिर लिखूंगा i, फिर क्या o और u, ठीक। अब देखिए इसमें जितने एलिमेंट्स है सब इसमें आ गया और इसका वाला सारा एलिमेंट्स इसमें आ गया, है ना। तो ये हमारा क्या हो गया, a यूनियन b निकल गया, a यूनियन b। तो देखिए जहां पर भी यह होगा हमारा सही आंसर है a यूनियन b के लिए, a e i o u, a e i o u, मतलब पहला ऑप्शन जो है यहां पर सही है। क्लियर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहे हैं, इसके ऊपर ध्यान देते हैं हम लोग। तो आप लोग क्वेश्चन करते रहिए, है ना। बहुत इजी क्वेश्चन आने वाला है और आप पढ़ रहे होंगे तो भाई साहब समझने के बाद सब चीज इजी लगने लगता है, नहीं तो भैया सब क्वेश्चन हार्ड है, नहीं पढ़ोगे तब। तो आइए हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। क्या है, बोल रहे हैं इफ यदि a इज इक्वल टू, यहां पर यह एक सेट है जिसमें एलिमेंट्स हैं 0 से 4 तक, है ना। एंड b इज इक्वल टू एक सेट है जिसमें एलिमेंट्स हैं 1 2 3, देन a इंटरसेक्शन b इज व्हाट। मींस a इंटरसेक्शन b का वैल्यू निकालने का मतलब क्या है मेरे भाई, तो इंटरसेक्शन क्या होता है, रिजल्ट इज कॉमन पार्ट। रिजल्ट इज कॉमन पार्ट मतलब जो इन दोनों में कॉमन होगा वही हमारा रिजल्ट होगा, है ना। तो देखिए यहां 1 2 3, तो यहां 1 2 3, ये 3 चीज कॉमन है दोनों में, है ना। तो इसमें आप लिख दीजिए 1 2 3, यही आपका आंसर हो गया ए इंटरसेक्शन बी के लिए, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही ऑप्शन है। आइए हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। बोला जा रहा है कि इफ फाई इज अ नल सेट, फाई कैसा सेट है भाई, नल सेट है। देन नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ ए, तब नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ ए क्या होगा। तो यहां पर क्वेश्चन तो कैसे हो गया, नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ फाई कर देना चाहिए यहां पर, नहीं तो ए बराबर इसका नाम देना चाहिए। नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ फाई क्या होगा, ठीक। तो नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ फाई जब यहां से आप निकालिएगा तो क्या निकलेगा, तो सबसे पहले पावर सेट क्या होता है, तो एक सेट में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, है ना, एक सेट में जितने भी एलिमेंट्स होंगे उन सब का जो सबसेट का एक सेट बनेगा, उन सब का सबसेट का जो एक सेट बनेगा वही हमारा क्या होगा, पावर सेट होगा। यानी यहां पर जब इसको लिखिएगा, यानी नंबर ऑफ सबसेट्स ही पूछा जा रहा है यहां पर, है ना।
तो निकालिएगा तो कैसे निकलता है 2 के पावर n। n क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द गिवन सेट। तो देखिए यहां पर एक फाई ऐसा सेट है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स भैया कुछ नहीं होते हैं, है ना, कुछ नहीं के लिए जीरो, कुछ नहीं के लिए जीरो, यानी 2 के पावर जब आप जीरो रखेंगे तो ये क्या देगा? 1 देगा। यानी यहां पर इसमें जो एलिमेंट्स होंगे, है ना, नंबर ऑफ पावर सेट ए 5, तो ए भैया 1 के बराबर होगा। कितने बराबर होगा? 1 के बराबर होगा। क्लियर? तो इस तरीके से ये 3 क्वेश्चन था और ये सब क्वेश्चन भाई साहब बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, मेरे तरफ से सिलेक्टेड क्वेश्चन है, तो आप लोग ये सब पर जरूर ध्यान देंगे, है ना। तो ये सब हटाते हैं और हम लोग अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। तो क्वेश्चन नंबर 4 बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहा है भाई साहब? टॉफी गिर गया यार। तो बोला जा रहा है कि इफ ए एंड बी आर 2 सेट्स, यहां पर ए और बी जो है 2 सेट्स हैं। भैया किताब हिंदी में है, हम इंग्लिश में बोल दे रहे हैं। तो यहां पर क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 आप कीजिएगा कि ए और बी 2 सेट यहां पर दिए गए हैं, 2 सेट्स हैं, और बोला जा रहा है कि नंबर ऑफ ए जो है वो क्या है? तो नंबर ऑफ ए जो है 32 है ना, और नंबर ऑफ बी जो है वो क्या है भाई साहब? तो नंबर ऑफ बी जो है 28 है, मीन्स 28 है। एंड तथा, एंड क्या बोल रहा है एंड में? तो बोल रहा है नंबर ऑफ ए यूनियन बी, नंबर ऑफ ए यूनियन बी कितना है भाई साहब? 50 है। तब बोल रहा है कि नंबर ऑफ, देन फाइंड क्या? नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू व्हाट, है ना, मतलब नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बताइए क्या होगा। तो ऑप्शन यहां पर गिवन है, क्या है भैया ऑप्शन? हम दे देते हैं, आप लोग दिमाग लगाइए थोड़ा थोड़ा। देखिए ए में है 10, बी में है आपके पास 20, और सी में है 28, और डी में है क्या है? 8 है। तो बताइए क्या होगा? क्वेश्चन बोला कि इफ ए एंड बी आर 2 गिवन सेट्स एंड नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू 32 एंड नंबर ऑफ बी इज इक्वल टू 28 एंड नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू 50, देन फाइंड नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो भाई साहब आप जानते होंगे कि नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकालने का जो फॉर्मूला है वह क्या होगा, है ना। तो यह जो होता है, यह होता है नंबर ऑफ ए प्लस में नंबर ऑफ बी, है ना, माइनस में नंबर ऑफ ए यूनियन बी के बराबर होता है, नंबर ऑफ ए यूनियन बी के बराबर होता है। तो यहां से नंबर ऑफ ए कितना है साहब? तो यह है 32। कितना है? 32, यही ना है। और नंबर ऑफ बी कितना है? 28 माइनस नंबर ऑफ ए यूनियन बी। तो नंबर ऑफ ए यूनियन बी कितना है? 50 है, तो ये हो गया 50। इसको जोड़ दीजिए तो ये कितना हो जाएगा? 10, 0, 5 1 6 60 माइनस 50, यानी 60 में से 50 जब घटेगा चेला तो क्या बचेगा? 10 ही बच रहा है। यानी नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो है मेरे दोस्त वह 10 है। कितना है? 10 है। तो ये आपका 4 नंबर क्वेश्चन था। अब 5 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है, आप ध्यान देंगे क्या बोला जा रहा है। तो 5 नंबर क्वेश्चन इसे मैं हटा लेता हूं, है ना, इसे भी हटा देता हूं। अब भाई ये तो आप देख ही लिए कि भैया क्या चल रहा है यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर बात होगी। क्या है? बोल रहा है कि यदि इफ ए इज इक्वल टू एक सेट है जिसमें एलिमेंट्स क्या है? तो एलिमेंट्स हैं 2 3, है ना, और B इज इक्वल टू एक सेट है भैया और इसमें एलिमेंट्स क्या है? तो 4 और 5, एंड C इज इक्वल टू एक सेट है जिसमें एलिमेंट्स हैं 5 6, क्या है? 5 और 6 है। देन वैल्यू ऑफ ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू व्हाट, क्या होगा? इसका वैल्यू आप लोग को बताना है। तो ऑप्शन नंबर है हमारे पास ए। क्या है ऑप्शन? आप दिमाग लगाइए,
मैं ऑप्शन दे रहा हूं, तो 2 5 का ऑर्डर्ड पेयर, फिर 3 5 का ऑर्डर्ड पेयर यह है। दूसरा है 4 5 का ऑर्डर्ड पेयर और 5 4 का ऑर्डर्ड पेयर, है ना, यह है। नंबर सी में क्या है, तो है 2 5 का ऑर्डर्ड पेयर और 5 6, है ना, ये सब सेट के अंदर है। और नंबर डी, तो नंबर डी में है 3 5 का ऑर्डर्ड पेयर और 6 3 का ऑर्डर्ड पेयर सेट में बंद हो गया। तो कौन सा सही है, दिमाग लगाइए। करना क्या है कि ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, बी इंटरसेक्शन सी निकालेंगे। क्या निकालेंगे, बी इंटरसेक्शन सी निकालेंगे। तो बी इंटरसेक्शन सी कैसे निकलेगा, तो अभी तो बताएं कि जो इंटरसेक्शन होता है वो कॉमन पार्ट होता है। तो बी और सी का जब आप इंटरसेक्शन करेंगे तो इन दोनों में कॉमन आपको क्या दिख रहा है, इन दोनों में आपको कॉमन क्या दिख रहा है, इसको देखिए। तो यहाँ 4 5 5 6, यानी दोनों में 5 ही आ रहा है कॉमन, तो ये 5 आ गया, है ना। अब हमें क्या कराना है कि इसी का जो है इंटरसेक्शन कराना है, सॉरी क्रॉस कराना है। क्या कराना है, क्रॉस। किस से, सेट ए से कराना है। तो सेट ए में हमारे पास एलिमेंट्स क्या है भैया, तो 2 और 3 है। क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, कौची अलो भाई 5 आ गई ना। तो यहां से अब का हम लोग कराएंगे हो, तो यहां 2 से 5 में क्रॉस कराइए, तो यहां 2 और 5 का बन जाएगा ऑर्डर्ड पेयर। फिर किसका बनेगा, 3 और 5 का, यही ना आंसर होता है भाई। तो ये आंसर हो गया, देखो जहां होगा सही है 2 5 3 5, 2 5 3 5, 2 5 3 5, 2 5 3 5। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर हम लोग आते हैं। क्या होगा देखिए आप लोग और करने का कोशिश कीजिए। अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, दिमाग लगाएंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्या है, बोल रहा है यदि इफ, डायरेक्ट मैं क्वेश्चन ही लिख रहा हूं ना कि इफ, यदि बोल रहा है कि यदि एफ ऑफ एक्स बराबर, किसके बराबर भाई, एफ ऑफ एक्स बराबर है 2 tan इनवर्स एक्स बाई 1 + tan स्क्वायर एक्स, ये दिया हुआ है ना। देन तब बोल रहा है कि आप निकालिए कि f ऑफ π/4 क्या होगा, f ऑफ π/4 क्या होगा। ऑप्शन दिया है आपके पास, तो नहीं है लेकिन मैं यहां लिख दे रहा हूं भैया, आपके पास पहुंच जाएगा मोबाइल में। तो ए में है 4, बी में है -2 और सी में है 1 और डी में है -3। डी में क्या है, -3। तो निकालिए क्या होगा इसका आंसर। तो आइए देखिए, हमारे पास यहाँ x है तो यहाँ भी x, यहाँ भी x, और बोल रहा है कि आप π/4, f ऑफ π/4 मतलब x के जगह पर आप π/4 डालिए। क्या डालिए, π/4 डालिए, π/4 डालिए। तो डाल दिए, तो यहाँ 2 tan π/4, 2 tan π/4 बाई कितना, 1 + tan स्क्वायर, 1 + tan स्क्वायर π/4। अब भैया π/4 का मतलब 45 डिग्री, क्या डिग्री, 45। तो ई हो जाएगा, तो ई हो जाएगा tan 45 डिग्री, और tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। tan 45 डिग्री के मान 1 हो खलाई। तो यहां से 1 प्लस इहो tan 45, तो ये भी 1 देगा, स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर, यानी यहां हो जाएगा 2 × 1 करेगा भाई तो 2 ही मिलेगा। यहाँ 1 + 1, तो यहाँ हो जाएगा 2/2, कटलथु एक बार में, मामला पटलथु एक में, यानी आंसर 1 के बराबर। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आएगी, अब मजा एग्जाम में आएगी। क्वेश्चन नंबर है 7,
है ना, मैं पढ़ रहा हूं। बोल रहा है कि किसी त्रिभुज के कोण इस अनुपात में है, किस अनुपात में, इस अनुपात में 3:4:5। किसी त्रिभुज का कोण 3:4:5, हाँ इतना के अनुपात में है, तो छोटे कोण का मान रेडियन में ज्ञात कीजिए। तो छोटे कोण का मान रेडियन में ज्ञात कीजिए, है ना। तो यह है भैया किसी त्रिभुज का कोण, क्या है, किसी त्रिभुज का ये सब साहब कोण दिया गया है। तो बोल रहा है कि छोटे कोण का मान रेडियन में निकालिए। किस में निकालिए, रेडियन में। तो हम मान लेते हैं कि कुछ भी मान लो ए बनेगा, बी बनेगा, सी बनेगा, तो कौन एंगल क्या है थोड़ी पता, हम मान लेते हैं कि यह ए होगा, है ना, यह बी है और यह सी है। तो जब यह सी है तो पहला एंगल क्या होगा, जब भैया यह है हमारा अनुपात में, तो कुछ ऐसा पार्ट होगा जो सब में कैंसिल आउट हुआ होगा। तो हम यहां मान लेते हैं कि जो ए एंगल है वह 3x है, और जो बी एंगल है वह 4x है, और जो सी एंगल है वह 5x है। ऐसा मैंने मान लिया, क्या कर दिया, मान लिया। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल क्या होगा, 180 डिग्री, है ना। तो 180 डिग्री हो गया। अब जोड़िएगा तो 5 और 4 9, है ना, 9 3 12, तो ये हो गया 12x बराबर 180 डिग्री। और 180 12 से कितना बार में कटेगा, 15 बार में। क्या बार में, 15। तो x का वैल्यू आ गया भैया 15 डिग्री, x का वैल्यू 15 डिग्री। तो सबसे छोटा एंगल कौन है, 3x बनेगा ना, तो 3 बनेगा, तो यहाँ है 3x भैया सबसे छोटा। तो x का वैल्यू 15 डालिएगा, तो 15 तिया 45, 15 तिया क्या हो जाएगा, 45 डिग्री। तो इसका रेडियन मान क्या होगा, तो रेडियन मान π/4 हो जाएगा। रेडियन मान क्या हो जाएगा, π/4। चेंज करने आता है ना भैया, π/4 रेडियन में है, डिग्री में है, चेंज कैसे करना है, तो π/180 से, है ना, 180 कटेगा 4 बार में, तो ये π/4 हो जाएगा इसका आंसर। तो क्वेश्चन नंबर क्या था भाई, क्वेश्चन नंबर 7। ऑप्शन नहीं दिए थे ना, ऑप्शन लगा हुआ है। देखिए इसमें क्या है, पहला में है 5π/12, और दूसरा में है π/3, तीसरा में है π/4। तो 7 नंबर क्वेश्चन के लिए आप सी नंबर आंसर लगाएंगे, π/4 है। मैं ऑप्शन लिख दूं, ऑप्शन है 5π/12, और बी नंबर है क्या है, π/3, सी नंबर है π/4, और डी नंबर है क्या, π/6। तो आप क्या लगाएंगे, π/4 ऑप्शन लगाएंगे, सी, है ना। 7 नंबर ये क्वेश्चन था। चलिए अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, ठीक। तो भाई पढ़ो, इतना पढ़ो, इतना पढ़ो, इतना पढ़ो, इतना पढ़ो कि एकदम सब पढ़ जाओ, है ना। मोबाइल में बिजी नहीं रहो, मोबाइल में बिजी नहीं रहो। तो एक बच्चा ऐसा क्लास में आता है कि पढ़ रहा है और मोबाइल बज रहा है ना, एक आध बार ध्यान नहीं दिए तो साइलेंट भी नहीं करता है, बज रहा है, और पूछो तो कुछ पते नहीं है। तो कर क्या रहा है, खाली रात भर मोबाइल चला रहा है, रात भर मोबाइल चला रहा है, और मोबाइल चला चला के आंख लाल कर ले रहा है। और सुबह पूछो कि भाई कैसे आंख लाल है, पढ़े से हो, तो हंस रहा है। तो मोबाइल चला के आंख लाल हो रहा है, सर दर्द करने लगेगा, घर से मम्मी फोन करेगी, बबुआ का होल हो, ठीक है ना, तो ना मम्मी सर दर्द कर रही हो, कैसे, पढ़े से, हाँ पढ़े से दर्द कर रहा है। अब मम्मी बोलेगी कि निमकी भेज दियो का बाबू घर से, तो हाँ भेज न दे, चबैती सुबह शाम पढ़ती, पढ़ेगा। अब बोलेगा साथे साथे 500 रुपये भी भेज देते तो बढ़िया रहती हो, खाली मांग रहा है, वेस्ट कर रहा है ऐसे ही, ठीक है ना। यूज करना चाहिए, कहाँ हो पैसा ले जाके डाल दे रहा है, कहाँ क्या होगा भाई। तो भाई ये सब चीज देखो, मोबाइल कम चलाओ, है ना। तो आइए क्वेश्चन नंबर 8 पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है भाई साहब, क्या है, बोल रहा है कि यदि cos थीटा बराबर है, cos थीटा बराबर है 3/5, cos थीटा बराबर क्या है, 3/5, और बोल रहा है कि थीटा जो है चौथे चतुर्थांश में है ना।
बोल रहा है कि इफ cos थीटा इज इक्वल टू 3/5 एंड थीटा लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट देन फाइंड द वैल्यू ऑफ cosec थीटा प्लस cot थीटा, है ना। तो यह जो हमारा थीटा है साहब, यह है फोर्थ क्वाड्रेंट में, यानी 3π/2 से बड़ा है और 2π से छोटा है। तब आपसे बोला जा रहा है कि cosec थीटा प्लस cot थीटा बराबर क्या होगा, ये आप निकाल के बताइए। तो देखिए कैसे निकालते हैं यहाँ पे। तो चौथे क्वाड्रेंट में है, आ जाते हैं चौथा में हम लोग, क्या दिक्कत है। ए बन गया 90 डिग्री, ए हो गया ऐसे, है ना, यही ना चौथा है। और यहाँ पर ए, यहाँ पर बी। तो भैया यह दिया है cos थीटा, और cos थीटा हमारा क्या होता है, तो ये होता है b/h। तो b कितना है इसमें 3, h क्या है यहाँ 5, तो ये क्या निकल जाएगा, तो ये निकल जाएगा हमारा, ये क्या हो गया, हाइपोटेनस हो गया, कर्ण। तो ये हो जाएगा √5 का स्क्वायर 25 माइनस में 3 का स्क्वायर 9, यानी 25 में से 9 घटा 16, 16 का 4। तो 4 आया तो प्लस में ले या माइनस में ले इस जगह पे। तो यहां पर 4 आप माइनस में रखिए क्योंकि ये निगेटिव y एक्सिस की तरफ है ना। तो यहां पर आप 4 को माइनस में रखेंगे। तो अब पूछ रहा है कि cosec थीटा प्लस cot थीटा का वैल्यू क्या होगा। तो cosec थीटा क्या होगा, h/p हो जाएगा ना, क्योंकि भैया sin थीटा जो आपका है वो क्या होता है, p/h होता है। क्या होता है, p/h। तो cosec थीटा क्या हो जाएगा, h/p। तो h है हमारा 5 और p है -4। तो जब ये -4 है तो यहाँ माइनस नीचे ना लगा के यहाँ 5 पर दे रहे हैं, ठीक, और यहाँ प्लस है। तो cot थीटा क्या होगा, तो tan p/b, तो cot हो जाएगा b/p, यानी b है 3, है ना, और a है -4p। तो यहाँ लगा दिए ऐसे। तो ये आपके पास ऊपर तो ऐड हो जाएगा, एलसीएम सेम है। तो 5 और 3 -8/4 कटलत हूँ 2 बार में, यानी आंसर अलत हूँ -2, है ना। आंसर इसका क्या हो जाएगा भाई, -2 हो जाएगा। तो -2 यानी ऑप्शन भाई साहब देवल है, क्या देवल है भाई, तो ए में है 6 और बी में है -2, सी में दिया है 28 और डी में दिया है 4, है ना। तो आप मारेंगे कि -2 के बराबर आंसर है इसका। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर बात करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है भाई साहब। तो क्वेश्चन नंबर 9 है कि cos 20 डिग्री माइनस sin 20 डिग्री बाय cos 20 डिग्री प्लस sin 20 डिग्री, इसका वैल्यू क्या होगा, इसका मान क्या होगा, ए निकाल के हम लोग को बताना है। तो ऑप्शन है आपके पास, पहला tan 25 डिग्री, दूसरा tan 45 डिग्री, तीसरा tan 20 डिग्री, और तीसरा माने सी और चौथा माने डी। तो डी क्या है, tan 35 डिग्री, tan 35 डिग्री। तो भाई साहब आप ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे। तो जब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप क्या करेंगे कि tan में आंसर हमें यहां लेकर आना है, किस में लेकर आना है, tan में। तो आप यहां से इसको क्या कीजिएगा कि cos 20 से ऊपर नीचे भाग कर दीजिएगा। तो भाग करेंगे तो ये कट जाएगा, यहां भी 1 हो जाएगा, यहां भी 1 हो जाएगा। ये tan 20 डिग्री हो जाएगा, इंटू में यहां 1 लगा देंगे तो tan 45। लेकिन मैं जो बता रहा हूं वो आप सीखिए। अगर ये आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछे तो मैं जो बता रहा हूं उसको अप्लाई कीजिएगा। तो tan में आंसर पूछ रहा है तो मैं लगाऊंगा tan, क्या लगाऊंगा, tan। और आप कुछ नहीं करेंगे, यहां लिखेंगे 45 डिग्री, ऊपर हम माइनस, तो यहां लिखिएगा माइनस। और कै डिग्री देवल है क्वेश्चन में, 20 डिग्री, तो यहां आप 20 घटा दीजिए इसमें, बस क्या कर देंगे, 20 घटा देंगे। तो 45 में से 20 घटेगा तो ये हो जाएगा 25 डिग्री, यानी tan 25 डिग्री इसका सही जवाब है क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। यही अगर मान लीजिए हमारे पास ऊपर प्लस होता है यहां और यहां हो जाता माइनस,
तो आप क्या करते हैं, तो कुछ नहीं करना था उसमें भैया, 45 डिग्री 10 ब्रैकेट में 45 डिग्री ऊपर यहाँ प्लस है, प्लस 20 डिग्री क्वेश्चन में लगा हुआ है, तो 20 डिग्री आप इसमें जोड़ देते, तो ये हो जाता 1065 डिग्री आपका फाइनल आंसर होता जब ऊपर में प्लस होता है ना। तो इस तरह से आप कर लेंगे इसको। अब क्वेश्चन नंबर 10 है, हटाते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है, क्या है भैया, तो cos 7x प्लस में cos 5x, यह है बाई में है, बाई में क्या है, तो sin 7x प्लस sin 5x है ना। बोल रहा है इसका वैल्यू क्या होगा, आप बताइए, इसका मान बताइए। ऑप्शन नंबर ए मैं लिख रहा हूं tan 6x, बी मैं लिख रहा हूं tan 4x, और सी मैं लिख रहा हूं sin x, और डी मैं लिख रहा हूं cos x। क्या होगा साहब बताइए, है ना। तो आप बनाने का कोशिश कीजिए। कुछ बच्चे ऐसे ऐसे हैं जो कि अभी टेस्ट में लिया ऑफलाइन में, तो बच्चे 40 में 40 स्कोर किया है, बहुत है ना। तो बहुत बच्चे ऐसे हैं जो कि कंप्लीट कर चुके हैं अपने सिलेबस को, बहुत बच्चे ऐसे हैं जिनको एक चैप्टर भी कंप्लीट नहीं है ना। तो आपको कंप्लीट करने की जरूरत है, ठीक है, आप मेहनत कीजिए। तो सबको सब चीज नहीं हो पाता है, सब एक जैसे नहीं है ना। कोई कोई भाई दिमाग का बढ़िया होता है, स्टार्टिंग से ही पढ़ने पर ध्यान देता है। और दुनिया में कोई ऐसा नहीं जो सबको पसंद आए, दुनिया में कोई ऐसा नहीं जो सबको पसंद आए, इसलिए जिंदगी जियो ऐसा जो रब को पसंद आए, है ना। तो ऐसा जिंदगी जियो और उस तरह से तुम पढ़ाई करो जो रब को पसंद आए, तेरे मम्मी को पसंद आए, तेरे पापा जी को पसंद आए, है ना। अपने पसंद से नहीं कि अपने पसंद से जी रहे हैं, अगला को देखिए नहीं रहे हैं, फोन लगा ले हैं रात भर, हेलो हेलो कर रहे हैं, क्या होगा इससे। आइए, तो इसको कैसे बनाएंगे भाई साहब, तो यहां पे ऊपर में जो फार्मूला लगेगा वो लगेगा cos c प्लस में cos d का, किसका, cos c प्लस cos d, और यह होता है, क्या होता है भाई साहब, तो 2 cos c प्लस d बाई 2 है ना, और cos c माइनस d बाई 2, cos c माइनस d बाई 2, और नीचे फार्मूला जो आपका लगेगा वो लगेगा sin c प्लस sin d का, कौन लगेगा, sin c प्लस sin d का, और वो होता है 2 sin c प्लस d बाई 2 और cos c माइनस d बाई 2, ठीक, यही फार्मूला लगेगा आपका, है ना। तो ऊपर में आप लगाइएगा इस फार्मूले को, तो ऊपर में हो जाएगा 2 cos c प्लस d बाई 2 यानी 7x प्लस 5x 12x, 2 से काटिएगा 6 बार में कट जाएगा यानी 6x, फिर वहां इंटू में cos c माइनस d बाई 2 यानी 5x, सॉरी 7x माइनस 5x बचेगा 2x, 2 से कट जाएगा एक बार में, तो x बच जाएगा, है ना। नीचे आप लगाएंगे ये वाला साइन वाला, तो 2 साइन यानी यहां आ जाएगा 2 साइन c प्लस d बाई 2 यानी 7 5 12 x बटा में 2 यानी बन जाएगा 6, फिर cos c माइनस d बाई 2 तो cos x ही बनेगा, तो 2 से 2 गया और इससे यह गया, है ना। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, cot, देखिए ना cos बाई साइन आ रहा है ना, cos बाई साइन आया तो आंसर आपका हो गया cot में 6x, क्या हो जाएगा, cot में 6x। तो ऑप्शन जो है मेरे पास तो cot में नहीं है, तो cot में नहीं है और इसमें भी नहीं दिया हुआ है ना, और तो इसको आप सुधार लेंगे, यहाँ tan 6x जो है आप कर दीजिए cot 6x, है ना, नहीं तो ऑप्शन में नन ऑफ दीज भी आ सकता है। तो आप इसका आंसर मारेंगे कि cot 6x के बराबर होगा, ठीक है। आइए तो हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11,
क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, तो बोल रहा है कि आयोटा के पावर 4 प्लस में आयोटा के पावर 8 प्लस आयोटा के पावर 12 प्लस आयोटा के पावर 16, इसका वैल्यू क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए में है 2, बी में है 4, सी में है भाई क्या, तो सी में आयोटा ही दे दिया है क्या, हाँ सी में आयोटा, और डी में दे दिया है 3 आयोटा। तो कौन आंसर होगा। तो मेरे भाई आप जानते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने के लिए क्या करते हैं, तो 4 अगर आयोटा का पावर 4 है तो 1 के बराबर है, और जब आयोटा का पावर 4 से अधिक होता है तो उसको 4 से हम लोग डिवाइड कर देते हैं। अगर पूरा पूरा कट जाए पावर तो आंसर 1 हो जाएगा, और बचेगा तो 4 से छोटा ही बचेगा ना, जब भी रिमाइंडर बचेगा तो 4 से डिवाइड कर रहे हैं आप, तो वो हम लोग जानते हैं कि आयोटा स्क्वायर क्या होगा, आयोटा के पावर 3 क्या होगा, ठीक, आयोटा 0 क्या होगा। तो अगर पूरा पूरा एक कट, तो आयोटा के पावर 4 तो ये 1 हो जाएगा, प्लस 8 है तो 8 4 से पूरी डिवाइड हो जाएगी, तो ये रिमाइंडर 0, यानी पूरा पूरा जैसे पावर कटा आंसर 1 हो जाएगा। 4 3 12, 4 से कटा 1, 4 4 16, 4 से कटा 1, यानी इसका आंसर 4 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है यहां पर सही ऑप्शन होगा।